हरिओम बच्चों, आज के सत्र की कहानी में हम जानेंगे कि क्यों अर्जुन द्रोणाचार्य जी का प्रिय शिष्य था और कैसे जिज्ञासु मनुष्य ही वास्तव में खोज और आविष्कार कर सकता है। सनातन संस्कृति में हम जानेंगे समृद्धशाली हिंदू समाज का प्रतीक लाल किले का वास्तविक इतिहास। फिर हम जानेंगे कि भूख, प्यास, खांसी, छींक आदि आवेगों को क्यों नहीं रोकना चाहिए। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे अमरूद खाने से क्या लाभ होता है। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगी। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। भारत एक ऐसा देश जहां शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन को जीकर सीखने की प्रक्रिया थी। हमारे यहाँ प्राचीन काल में शिक्षा व्यावहारिक, प्रैक्टिकल हुआ करती थी। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि शिष्य के स्वभाव, उसकी जिज्ञासा और उसके आचरण को गढ़ते थे। और यदि हम महाभारत काल की ओर देखें तो ये युग केवल युद्ध का नहीं, बल्कि व्यवहारिक शिक्षा और जीवन मूल्यों की प्रयोगशाला था। एक ओर थे पांडव, संयम, तपस्या और परिश्रम की मिसाल, और दूसरी ओर थे कौरव, जहां ईर्ष्या, अहंकार और असंतोष धीरे धीरे पनप रहा था। पांडवों में विशेष रूप से अर्जुन, जो केवल एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि संयमी, परिश्रमी और अत्यंत जिज्ञासु शिष्य थे। अर्जुन की साधना, उसका निरंतर अभ्यास और उसकी हर छोटी से छोटी बात को गहराई से समझने की चाह उसे सबसे अलग बनाती थी। और यही कारण था कि दुर्योधन और दुशासन अर्जुन की बढ़ती प्रतिष्ठा से मन ही मन जलती रहती थी। आज की कहानी इसी जिज्ञासा, इसी व्यावहारिक शिक्षा और गुरु शिष्य परंपरा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करती है। गुरुदेव तो केवल अर्जुन को ही प्रेम करते हैं, हम उनकी दृष्टि में कुछ हैं ही नहीं। हाँ, हम भी तो राजकुमार हैं, हम भी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, लेकिन गुरुदेव
हमारा तो अपमान कर देते हैं, पर हर बार केवल अर्जुन को ही श्रेष्ठ बताते हैं। देखो, इस समय अर्जुन किसी सेवा से बाहर गया है। यही सही समय है। अभी अच्छा मौका है। हम गुरुदेव से इस विषय में बात करते हैं। हाँ, चलो आज ही पूछ लेते हैं। गुरुदेव, हमें आपसे एक शिकायत है। गुरु के सामने शिष्य का प्रश्न कभी अपराध नहीं होता। कहो, क्या कहना चाहते हो? आप केवल अर्जुन को ही प्रेम करते हैं। हम भी आपके शिष्य हैं, हम भी राजकुल से हैं। फिर हमसे ऐसा पक्षपात क्यों? पुत्रों, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता। तुम सभी मेरे लिए समान हो, परंतु अर्जुन में तुम सबसे अधिक जिज्ञासा और एकाग्रता है। जिसके जीवन में जिज्ञासा नहीं होती, वो रहस्य को देखकर भी अनदेखा कर देता है, और जो जिज्ञासु होता है उसकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। वो हर घटना को बारीकी से देखता है, खोजता है, और खोजते खोजते रहस्य तक पहुंच जाता है। शिष्य की उन्नति होती है तो गुरु का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। गुरुदेव, हम ये नहीं मानते। क्या आपकी नजर में केवल अर्जुन ही जिज्ञासु है और हम सभी में से कोई नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भी तो आपसे विद्या सीखने के लिए ही आए हैं। आप हमें अर्जुन की श्रेष्ठता का प्रमाण दीजिए। ठीक है पुत्रों, तुम सबको शीघ्र ही इसका प्रमाण मिल जाएगा। जी गुरुदेव। शिष्यों में ईर्ष्या का भाव विद्या के लिए घातक है। इन्हें उपदेश नहीं, अनुभव देना होगा। इन्हें स्वयं अपनी भूल का एहसास कराना होगा। कल प्रातः हम सभी वन भ्रमण पर चलेंगे, नदी में स्नान करेंगे और तट पर शस्त्र विद्या का अभ्यास करेंगे। जी गुरुदेव। आज मैं धोती आश्रम में भूल आया हूँ। वत्स अर्जुन, मैं आश्रम में अपनी धोती भूल आया हूँ। तुम जाकर ले आओ, तब तक हम लोग नदी पर पहुँचते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। फिर आगे क्या हुआ जानेंगे अगले सप्ताह की कहानी में। सभी बच्चे प्रेम से बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। भारे सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। भारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया, हे गंगा गोमती लाया रे। सतगुरु आंगन आया, हे गंगा गोमती लाया। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। सब सखी मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे। सब सखी मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे। घड़ी हेत सुलभो बधाई, मैं वारी जाऊं रे। हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। बापू दर्शन दीन्हा, मारा भाग उदय कर दीन्हा रे। बापू दर्शन दीन्हा, मारा भाग उदय कर दीन्हा। मेरा भरम करम सब छीना, मैं वारी जाऊं
जाऊं रे, मेरा भरम करम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सत्संग बन गई भारी मंगला गाँव चारी रे, सत्संग बन गई भारी मंगला गाँव चारी रे, मारी खुली हृदय की ताली, मैं वारी जाऊं रे, मारी खुली हृदय की ताली, मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मरे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मरे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मारे सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। ज्ञान का चुटकुला। पप्पू मोबाइल कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। मैनेजर: बताओ, सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा है? जी, कार्टून नेटवर्क। जी, फिर आप कार्टून कंपनी में इंटरव्यू दें। सीख: युक्ति युक्त प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। संस्कृति सुवास। लाल किला समृद्धशाली हिंदू समाज का प्रतीक। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, जब भारत में दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। क्या आपको लाल किले का वास्तविक इतिहास पता है? लाल किले के बारे में जानने की उत्सुकता रखने वालों को ये झूठा किस्सा सुनाया जाता है कि भव्य किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहजहां ने न तो शाहजहांबाद नामक कोई नगर बसाया था और न ताजमहल एवं लाल किला बनवाया। लाल किला की पुरातत्वीय जांच में अभी तक इस बात का एक भी ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जो ये सिद्ध कर दे कि इसे शाहजहां ने बनवाया था। हाँ, इस बात के ढेरों प्रमाण मिलते हैं कि ये किसी हिंदू सम्राट द्वारा निर्मित ऐसा भव्य किला है जिस पर जबरन शाहजहां का नाम थोप दिया गया है। किले का भगवा रंग हिंदुओं के लिए आदरणीय है। भगवा हिंदू धर्म की पवित्र पहचान है। मुस्लिम धर्म में हरे रंग का महत्व है। किले के लगभग 80 बुर्ज अष्टकोणात्मक रचनाएं हैं। हिंदू धर्म में अष्टकोणों का विशेष महत्व है, जबकि मुगलों का इससे कोई लेना देना नहीं। इन बुर्जों पर बने छत्र भी अष्टकोणीय हैं तथा उनके गुंबदीय शीर्षों पर शिखरों के नीचे पुष्प बने हुए हैं। इस प्रकार के पुष्पाच्छादित गुंबद मुस्लिम निर्माण में नहीं होते। लाल किले के निर्माण शैली पर यदि सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि इसका निर्माण हिंदू वास्तुकला के सिद्धांतों पर किया गया है। किले की पूर्व दिशा में बह रही यमुना नदी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हिंदू घुटनों तक के जल में खड़े होकर प्रातः काल के उदयमान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर उनकी अर्चना करते हैं। यमुना नदी का ये भाग इसलिए राजघाट कहलाता है क्योंकि ये राजाओं तथा राज परिवारों के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। यदि शाहजहां ने लाल किला बनवाया होता तो शायद ये घाट होता ही नहीं, और यदि होता भी तो बादशाह घाट या बेगम घाट ही कहलाता, राजघाट नहीं। लाल किले की प्रत्येक मेहराब के दाएं बाएं स्कंदों पर सूर्यमुखी पुष्प बने हुए हैं। ये सूर्यमुखी पुष्प इस किले का सूर्यवंशी हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित होने का प्रमाण देते हैं। लाल किले के खास महल के भीतर बना हुआ प्राचीन हिंदू राजवंशी राज चिन्ह आज भी लाल किले की सत्यता प्रकट कर रहा है। इस राज चिन्ह में एक कलश में कमल दंडी खड़ी है। इस कमल दंडी के ऊपरी छोर पर न्याय तुला झूल रही है। न्याय तुला के ऊपर सूर्य नारायण एवं दोनों ओर भगवान श्री विष्णु के हाथ में शोभायमान होने वाला शंख है। दीवाने आम के चारों ओर का क्षेत्र आज भी गुलाल बाड़ी के नाम से जाना जाता है। गुलाल या कुमकुम का लाल रंग हिंदुओं के ललाटों पर तिलक के रूप में शोभायमान होता है।
हिंदुओं की सुहागन नारियां अपने पति की दीर्घायु की कामना हेतु इससे अपनी मांग सजाती हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य सूचक चिन्ह है, जबकि मुसलमानों में गुलाल का कोई विशेष महत्व नहीं है। मुगलों ने हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाने का बहुत प्रयास किया था, पर खेद की बात यह है कि आज भी हमें वही गलत इतिहास ही पढ़ाया जाता है, वही सिखाया जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत के वास्तविक सनातन इतिहास को जानें और दूसरों को भी अवगत कराएं। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कौन सा सुख आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है? विकल्प हैं सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख, काल्पनिक सुख। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा में आज हम जानेंगे अमरूद के लाभ। अमरूद शक्तिदायक, वीर्यवर्धक तथा वायु व पित्त शामक है। ये बुद्धिवर्धक है, बौद्धिक सोच विचार व कम याददाश्त वालों के लिए विशेष हितकारी है। ये थकान को दूर करता है, प्यास व जलन को शांत करता है, गर्मी से उत्पन्न रोगों में हितकारी है। अमरूद में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, रेशे, विटामिन ए, ई, के, B6, थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, लौह, जस्ता, तांबा आदि पोषक तत्वों के साथ विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसके सेवन से अनेक बीमारियां दूर होती हैं। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसोज सुद 2 दिवस संबत 20 21 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईश शेष। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाएं, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाएं। अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या दीक्षा दी? गुरु कब किस रूप में किसे क्या संदेश दे देते हैं, इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास जी ने जब शिवाजी को थोड़ी सी मिट्टी, घोड़े की लीड और एक नारियल दिया, तो उन्हें भी इस सब का राज समझ में नहीं आया। और जब उन्होंने अपने गुरु मंत्र को आत्मसात कर लिया था, तो शिवाजी पर गुरु की कृपा ऐसे बरसी कि साधारण से शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बन बैठे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास। शिवाजी महाराज अपने को भाग्यशाली मानते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, समर्थ का दुआ मेरे साथ है, समर्थ की दीक्षा मेरे साथ है। छत्रपति शिवाजी महाराज समर्थ रामदास के चरणों में पहुंचे कि गुरुदेव, संसार में सबको मरना पड़ता है, वैभव शाश्वत नहीं, शरीर मरण धर्मा है, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। धर्म का संग्रह करना चाहिए और बड़े में बड़ा धर्म है कि जीव भगवान को पाले। आप मुझे दीक्षा दीजिए, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये जुआनी है, या तो जोग करे या तो भोग भोगे। भोग में तो अंत में रोना पड़ता है और योग में तो परमात्मा से मुलाकात हो जाती है। मुझे सन्यास की दीक्षा दे दो।
समर्थ रामदास ने देखा कि शिवा जैसा प्राण बल वाला, मनोबल वाला जुआन अगर सन्यासी हो जाएगा तो अकेले का उद्धार होगा, लेकिन कर्म सन्यास की दीक्षा दूंगा तो भारत का उद्धार करेगा। देखो गुरुओं की दृष्टि कितनी बढ़िया है। समर्थ रामदास कहते कि शिवा, मैं तेरे को दीक्षा तो दूंगा लेकिन सन्यास की दीक्षा नहीं देता हूं, तेरे को बाबाजी बनाने वाली दीक्षा नहीं देता हूं मैं, लेकिन बाबाजियों को जो लाभ होता है ऐसा लाभ तेरे को हो वो दीक्षा दूंगा। बेटा, भारतवासी डरपोक हो गए और उनके डरपोक होने से बदमाशों और लुच्चों का हौसला बुलंद हो गया है, सुकड़ते रहते बेचारे। बहू बेटी की भर बाजार में मजाक होती है और दूसरा चुप बैठे कि क्या करे, उनका शासन है, फलाना शासन है, तो मुगलों से दबे हुए हैं। और तेरे जैसा पुरुष अगर संन्यास लेके चला जाएगा तो इन डरपोकों का डर कौन दूर करेगा। इसलिए शिवा, मैं तुझे कर्म संन्यास की दीक्षा दूंगा। कर्म करते रहो, लेकिन कर्म का फल अपने लिए नहीं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ईश्वर प्रीति के लिए कर्म। कर्म संन्यास योग की दीक्षा दूंगा। गुरु ने दीक्षा दे दी। दीक्षा के समय गुरु के हाथ से कोई चीज मिल जाती तो गुरु का भाव, गुरु की प्रसन्नता उसमें होती। गुरु जी के पास कोई फल फ्रूट तो था नहीं उस समय। गुरु जी उठाकर एक चुल्लू भर के, खोबा भर के मिट्टी दिया शिवा को। अब गुरु के हाथ की दी है, उसने तो अपने कपड़े में बांध लिया गठरी। ए बेटा, इधर वो घोड़े के बस्तल में से लीद लिया। लीद का तगारा आया और गुरु ने भर के एक अंजलि लीद दे दिया घोड़ों की। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं दूंगा, चिंता मत करना। फिर नारियल पड़ा था, उठा के गुरु ने दे दिया। गुरु को प्रणाम करके जो कुछ दक्षिणा बक्षिणा रखना था रख के शिवाजी घर पहुंचे। माँ के पास गया कि हे पुण्यशीला मातेश्वरी, गुरु जी ने मुझे प्रसाद में मिट्टी दी है। वो है तो प्रसाद, लेकिन इस प्रसाद को क्या ऐसा उपयोग करें, खाएं तो पतरी हो गई। लीद दिया है और नारियल दिया है। माँ ने क्षण भर थोड़ा शांत चित्त किया। शिवाजी की माता भी कम नहीं थी, बुद्धिमता थी, भारत संस्कृति का ज्ञान भरा था उसमें। और बेटा ऐसा वीर पैदा करूं कि लोगों के आंसू पहुंचे। ऐसा नहीं बेटा बड़ा होगा, गाड़ी लाएगा, बड़ा होगा, डॉक्टर होगा, लोगों को चीर चीर के माल लाएगा और माँ को कारों में मर्सिडीज में घुमाएगा, ऐसी लोरी नहीं देती थी। बड़ा होगा, लोगों के आंसू पूछेगा, बहादुर बनेगा, वीर बनेगा। माँ ने कहा बेटा, गुरु ने दीक्षा दी है, मिट्टी दी है ना पुत्र, तू महीपति बनेगा, धरती का स्वामी। माँ, मैं महीपति? मुगलों का राज्य और मेरे पिता छोटे से दरबारी और मैं राजा बनूंगा? बेटा, संत का संकल्प है, तू राजा बन के ही रहेगा। माँ लीद दिया, बोले तू राजा बनेगा तो तेरे पास बहुत सारे घोड़े होंगे बस्तल में। इसलिए गुरुजी ने, तेरे प्राण संकट में आएंगे तो गुरुजी की कृपा घोड़े के द्वारा भी तेरी रक्षा करेगी, ये गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। कहते मुगलों के षड्यंत्र चक्र में फंसे थे शिवाजी, और किले में फंसे थे और फिर किले से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं था। जोर से घोड़ी ऐसी दौड़ाई कि किला कूद गई। तो मानना पड़ेगा कि समर्थ रामदास की कृपा घोड़ी के द्वारा किला कूद गई। वो आज भी इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तीसरी बात है, नारियल दिया है गुरु ने। बेटा, तू राजा बनेगा, तेरे इर्द गिर्द खुशामदखोर होंगे, तेरे द्वारा अच्छे काम होंगे तो यश भी होगा। फिर तेरे को लगेगा मैं करता हूं, तू उसको भूल जाएगा, विठ्ठल को। उस समय जब तेरा मैं आ जाएगा तो उस तेरे मैं को निर्मूल करने के लिए गुरुजी ने अपना आशीर्वचन रूप नारियल दे दिया है। हुआ भी ऐसा कि शिवाजी कोई गढ़ बना रहे थे, अकाल राहत के कार्य करा रहे थे। शिवा के मन में हुआ कि ये बेचारे हजारों गरीबों को रोटी दे रहा हूं, बढ़ई लगे हैं, कारीगर लगे हैं, ये लगे हैं, सुथार लगे, फलाने लगे। शिवाजी के मन में ये भाव आ रहे थे। समर्थ रामदास पहुंचे। शिवोबा इकड़े आ, ये पत्थर तोड़ दिया। आज्ञा मिली, हजारों मजदूर धड़ाक धम पत्थर की चट्टान एक तोड़ी। चट्टान के बीच से एक मेढक निकला और वहां थोड़ा सा पानी निकला और मेढक के मुंह में खोरा। क्यों शिवा, इसको भी तू ही रोजी देता है? शिवाजी चौंके के गुरुदेव
क्षमा करो, मेरा अहम मिटाने के लिए आप पधारे। गुरुओं की बात बात में बात, जैसे केले की पात पात में पात, थी तो मिट्टी लेकिन महीपति बना दिया, थी तो लीद लेकिन प्राण संकट में थे तो गुरु की कृपा ने रक्षा कर लिया, था तो जरा सा नारियल लेकिन ईश्वर के आड़े आने वाले अहम को हटाने का वचन दे दिया। शास्त्र कहते हैं जिसको गुरु नहीं है उसका कोई सच्चा हितैषी भी नहीं है, सच्चा कोई रखवाला भी नहीं है। तुम्हारी धन संपत्ति वस्तु पैसे लेने वाले या तुम्हारे शरीर को सुविधा देने वाले तो कोई मिल जाएंगे, लेकिन मौत के समय तुम्हारी सदगति तो गुरु मंत्र के द्वारा, गुरु के बताए हुए ज्ञान के द्वारा ही होगी। एक बार शिवाजी भागा भागा आया जीजाबाई के पास कि कुछ लोग बेचारे दुखी होके गांव छोड़ के जा रहे हैं, तो माँ तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उनको बुलाऊं अपने यहाँ भोजन कर ले। माँ ने कहा तुम मेरा बेटा होकर पूछने आया है कि गरीबों की सहायता कर, कहीं गलती हो गई है। माँ ने जांचा कि हाँ, एक बार मैं कपड़ा धोने में लगी थी और तू छोटा था तो दाई ने तुझे दूध पिला दिया था, इसलिए तू कमजोरी की बात करता है, नहीं तो शेरनी का बेटा और कायरता की बात करे। हालांकि मैंने तुझे मुंह में उंगली डाल के काकड़े में वमन भी करा दी, फिर भी कोई एक आध बूंद कमजोर विचारों का रह गया, नहीं तो मेरा बेटा और किसी की सहायता करने के लिए पूछने आए। कैसी थी भारत की नारियां। ये कथा सुनकर आप ताली बजाती हो, धन्यवाद है, लेकिन अपने जीवन में भी ऐसा कुछ लाओ, बेटों को ऐसा बनाओ कि गरीब गुरबे के अनाथ असहाय के आंसू पहुंचने हो। उस वक्त मेरे से बेटा पूछा मत कर, किसी को 2 रोटी देना है तो मेरी आज्ञा की जरूरत नहीं है, किसी को 5-25 रुपया कुछ देना है तो हमसे पूछ मत, हमारा मन बेईमान हो सकता है। जय राम जी की। बच्चों को ऐसा औदार्य सुख बनाओ, क्लबों में सत्यानाश करने जाए, अपने लिए गाड़ियों में पेट्रोल जलाए, इससे किसी गरीब गुरबे की सेवा करने में तुम्हारा बेटा आगे आ जाए तो भाग्य है तुम्हारा। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को ही अधिक प्रेम क्यों करते थे? अर्जुन ने किस प्रकार बिना सिखाए ही विद्या पाली? द्रोणाचार्य जी ने किस प्रकार प्रमाणित किया कि अन्य शिष्यों में सीखने की जिज्ञासा नहीं है? कौन सी जिज्ञासा तो परम ऊंची चीज है। आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लाल किले को हिंदू सम्राट द्वारा निर्मित बताए जाने के क्या प्रमाण हैं? अमरूद में कौन से पोषक तत्व होते हैं? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सदगुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ हम दिनों को पार लगाओ। और
जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। आओ रे भक्तों, आओ रे भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों, और आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए। हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को बेनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है सात्विक सुख। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो आरंभ काल में विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है, वो परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक सुख कहा गया है।